जी इफ्रा हमारे साथ है। इफ्रा, ये जो रिसर्च सामने आई है, अंबर जिस बात का जिक्र कर रही है, रिसर्च तो इस बात की तस्दीक कर रही है जिसका जिक्र कंगना ने किया। देखिए, कंगना रनावत जी की जहां तक बात आती है, मैं आपको बता दूं कि उसके झूठ जो है उसका कोई अंत ही नहीं शुरू होता। कहां से शुरू करूं और कहीं से कहीं करना पड़ेगा। पहली बात, आपको याद है जब उन्होंने ऋतिक रोशन के खिलाफ बहुत सारे कहा था, उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो पेरिस में मेरे साथ थे, फिर ये हुआ। और जब ऋतिक रोशन जी ने अपना पासपोर्ट सामने किया तो पता चला इफ्रा, ऋतिक रोशन की चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, एक तो ऋतिक रोशन की चर्चा नहीं हो रही है, तो ऋतिक रोशन पर हम ना बात करें तो बेहतर है। फिल्मों को लेकर एक स्टैंड लिया था, आपने झूठा बड़ी आसानी से कह दिया। आपने झूठा बड़ी आसानी से कह दिया। जो रिसर्च आईएम की एक प्रोफेसर की आई है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, 58% फिल्मों में भ्रष्ट राजनेता हिंदू ब्राह्मणों को दिखाया गया, ये रिसर्च बता रही है। 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यापारी हिंदू वैश्य को दिखाया गया। 84% मुस्लिम चरित्रों को ईमानदार दिखाया जाता है। क्या यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश नहीं है जिसका जिक्र कंगना रनौत कर रही है? क्या मैं जवाब दे दूं आपको? जी, मैं आपको कंगना की झूठ जो है मैं आपको बोल रही हूँ, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ऋतिक रोशन जी को लाना पड़ा। यहाँ पे आप मुझे एक बता दीजिए, अगर आप फिल्मों की बात करेंगे उसमें से 80 to 90% कैरेक्टर्स जो हैं हिंदू ही होते हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू समाज के लोग जो हैं बहुमत में हैं, तो विलन भी हिंदू समाज से ही होंगे और हीरोज जो हैं वो भी हिंदू समाज से ही होंगे, क्योंकि बहुमत में जो लोग हैं वो तो हिंदू समाज से ही है। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात, जहाँ कंगना रनावत जी की आजपटिज्म की बात इफ्रा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप मुझे 2 ऐसी फिल्मों का नाम बता दीजिए। इफ्रा सुन लीजिए, आप मुझे 2 ऐसी फिल्मों का नाम बता दीजिए जिसमें हिंदू देवी देवताओं के इतर मुस्लिम धर्म पर कोई टिप्पणी की गई है। आप मुझे 2-3 फिल्मों का नाम बता दीजिए, मैं आपको 10 फिल्मों का नाम ऐसे बता दूंगा जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। अगर आप तो आपने उनके खिलाफ कौन सी हिंदू, जैसे एक मूवी थी जिसमें पीके में वहां क्रिश्चियंस के का भी मजाक उड़ाया गया था, पीके में, अगर आपको याद होगा। तो वहां पे आप लोग बार बार देश को क्यों जला रहे हैं हर बात पे कि इन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने मजाक उड़ाया? मजाक किसने उड़ाया? जिसने मजाक उड़ाया वो भी नहीं, आपने एक फिल्म का जिक्र किया ना, दीवार फिल्म को आप याद कर लीजिएगा। इफ्रा, दीवार फिल्म को याद कर लीजिएगा, जंजीर फिल्म को याद कर लीजिए, शान फिल्म को याद कर लीजिए, क्रांति फिल्म को याद कर लीजिए, अमर अकबर एंथनी याद करिए, पीके का आपने खुद जिक्र किया, बजरंगी भाईजान को आप याद कर लीजिए जिसमें हिंदुओं को दकियानुसी दिखाया गया। आप मुझे एक फिल्म का नाम बताइए, एक फिल्म का नाम बताइए जिसमें मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी की गई है। जी भाई, आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है? आपने देखा है गैंग्स ऑफ वसीपुर में मुसलमानों को किस तरीके से दिखाया गया है? जिस तरीके से पीके फिल्म में भगवान शंकर को बाथरूम में और सीढ़ियों पर दौड़ते हुए दिखाया गया, ठीक है, उसी तरीके से टिप्पणी की गई है क्या? मैंने आपको मूवी का नाम बता दिया। उसी तरीके से टिप्पणी की गई है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए ना। उसी तरीके से टिप्पणी की गई है। एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। वो उस फिल्म के कैरेक्टर सच्ची घटना से लिए गए हैं। चाहे आपकी बॉर्डर मूवी हो, टेररिस्ट मुसलमान, चाहे आपकी अक्षय कुमार की मूवीज हो, चाहे आपकी वो नई मूवीज हो, जहाँ राजपूत अच्छे जब कंगना अपनी वॉइस रेस करके सब प्रॉब्लम होती है कि कंगना आक्रमण के लिए बोलती है कंगना, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो चलिए ठीक है इफ्रा, मैं आपके पास आता हूँ, दूसरे मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन जो हमारी बड़ी मुहिम है उस बड़ी मुहिम पर हम लगातार बने हुए हैं।